और अब खबर रांची से, जहां देर रात हुई बारिश के बाद YMCA हॉस्टल में जल जमाव देखा गया है। जल जमाव की वजह से हॉस्टल में 12 लड़के फंसे हुए हैं। YMCA हॉस्टल परिसर में जलमग्न हो गया है पूरा हॉस्टल, और अब तक जल निकासी को लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। हॉस्टल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। साथ ही स्थानीय वार्ड पार्षद को भी इसकी सूचना दी गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल यानी कि देर रात हुई जो झमाझम बारिश के बाद YMCA हॉस्टल में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हॉस्टल में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है और जल जमाव की वजह से हॉस्टल में 12 बच्चे फंसे हुए हैं। YMCA हॉस्टल परिसर जलमग्न हो गया है और अब तक जल निकासी को लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां YMCA हॉस्टल परिसर जलमग्न हो गया है और अब तक जल निकासी के लिए कोई पहल नहीं की गई है। हॉस्टल ना तो हॉस्टल प्रबंधन ने कोई प्रबंध किया है और ना ही जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है। हालांकि स्थानीय वार्ड पार्षद को इसकी सूचना दे दी गई है। और इस पूरे खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, YMCA हॉस्टल में जल जमाव हो गया है और इसे लेकर के सूचना दे जाने के बावजूद जल निकासी को लेकर के कोई प्रबंध अब तक नहीं किया गया है। अंजनी, देखिए, रांची में जिस तरह से कल बारिश हुई है उसका जो साइड इफेक्ट है वो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। और लगभग 20 घंटे होने को है 12 जो स्टूडेंट इस YMCA हॉस्टल में रहते हैं वो कहीं ना कहीं कैद है। मतलब जो चीज़ें उनके पास है वही खा पा रहे हैं और बाहर वो किसी भी रास्ते से नहीं निकल सकते हैं। आप देखेंगे बिल्डिंग का जो चारों इलाका है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जो नाले का जो गंदा पानी है, रांची शहर का जो गंदा पानी है वो इसमें पूरी तरह से समाहित है। और ये देखेंगे जो गंदगी का जो अंबार है, बदबू है, और 4 व्हीलर यहाँ फंसा है, 2 व्हीलर वहाँ फंसा हुआ है और 12 जो स्टूडेंट हैं वो अंदर कैद हैं। यदि उनकी तबीयत बिगड़ती है तो बाहर लाना भी मुश्किल है। और अब तक ना YMCA प्रशासन यहाँ आकर कोई पहल कर रहा है, क्योंकि ये स्थिति जो है हमेशा इसी तरह की होती है जब बारिश होता है। तो तमाम चीज को लेकर अभी हमारे साथ इस पूरे इलाके के जो वार्ड पार्षद हैं संजू भाई, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये उनका वार्ड का इलाका है। संजू भाई, बड़ा विकट स्थिति है। देखिए, विकट स्थिति है। पिछले 2 घंटा पहले हम लोग को पता चला, 2 ही घंटा हुआ है, तो JCB लाकर लगाया गया, ट्रैक्टर भी लगा हुआ, हम लोग निकाल भी रहे और डंप कर रहे हैं। मगर आगे में जो पतला सा बना हुआ है पुल, उसी में जा कर के सारा कचरा अटक गया, उसको भी हम लोग निकाल के ही दम लेंगे। और जहाँ तक बच्चा लोग का बात है, बच्चा लोग को हम लोग सुरक्षित निकालने का भी काम करेंगे। ये देखिए, अब सारा शहर का पानी आपका करबला चौक से जो लेक रोड का पानी आता है करबला चौक होते हुए, और इधर विष्णु गली का पानी गुदरी चौक होते हुए आकर मर्ज करता है कि जगह। जब भी बारिश होगा इस तरह का स्थिति पैदा होगा। और माननीय मंत्री जो नगर विकास मंत्री है उसको हम आपका चैनल के माध्यम से अग्रसर करना चाहते हैं कि अभी बीच में एक बच्चा डूब गया था आपका मौलाना आजाद कॉलेज में, सिर्फ यही मातम हम लोग जाहिर करके छोड़ दिया था। ऐसा कच्चा नाली रांची शहर में 10-15 ठो है जिसको पक्का करना चाहिए। जब नाली बन जाएगा, चौड़ा नाली नहीं नाला है, जो भी इंक्रोचमेंट होगा समझा बुझा के उसको हटाया जाएगा। चौड़ा नाला कम से कम 12-12 फीट का बने ताकि लोगों को इस तरह का परेशानी नहीं हो। देखिए, मिल्लत कॉलोनी, इस्लाम नगर, करबला नगर, पूरा ये इलाका हमेशा प्रभावित होता है। और मेरा आग्रह आपका चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री से इस ओर ध्यान दे। ठीक है, हम लोग बना रहे, पुल बना रहे और लोगों को सुविधा दे रहे, असली मूलभूत सुविधा यही है। अभी ये जो पूरा इलाका है वार्ड नंबर कितने में? वार्ड नंबर 16। अभी नवनिर्वाचित पार्षद हम हुए हैं, अब परसों रोज हम लोग शपथ लिए हैं। तो ये देखेंगे वार्ड 16 के जो पार्षद हैं संजू भाई, जिसे तमाम लोगों को बड़ा प्रेम है, तो इन्होंने कहा है कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर आगे पहल करेंगे। तो ये तस्वीर है श्रेया, रांची शहर की ये स्थिति है और 12 लड़के जो हैं
लगभग 20 घंटे से इस हॉस्टल में कैद हैं। सामने आप देखेंगे वहाँ छत पे वो टहल रहा है। भले चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन उनका हिम्मत है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते हैं। यहाँ देखेंगे लोगों को देखने के लिए भीड़ लगी है, लेकिन ये पूरा जो भवन है ये YMCA का हॉस्टल 1971 में बना है और YMCA अथॉरिटी परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर कभी पहल नहीं की है। ऐसे कहा जाता है ये जमीन चर्च की है और अब आने वाले समय में क्या परमानेंट सॉल्यूशन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तस्वीर है भयावह तस्वीर है और पानी पूरा बदबूदार है और इधर से हर लोग आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे, यहाँ वार्ड पार्षद वार्ड 16 के पार्षद है सलालुद्दीन भाई, जिसे संजू भाई कहते हैं, उन्होंने कहा उनके प्रयास से अभी जो है कुछ काम की शुरुआत हुई है। और देखेंगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर डूबा हुआ है और 12 लड़के इस बिल्डिंग में कैद हैं और जो भवन का जो निचला तल्ला है ग्राउंड फ्लोर उसमें भी पानी भरा हुआ है। जी अंजनी, तो ये पूरी खबर रांची से बताई जा रही है, जहां लगभग चंद घंटों की बारिश के बाद ये नजारा देखने को मिल रहा है। और इतनी पुरानी ये हॉस्टल है, इसे 1971 में बनाया गया था, लेकिन अब तक जो है YMCA की जो अथॉरिटी हॉस्टल का प्रबंधन है वो इसको कोई परमानेंट सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर अभी की बात कर ले तो अभी जो जल जमाव हुआ है, जलमग्न हो गया है हॉस्टल, उसमें जल निकासी के लिए अभी तक जो प्रबंधन है हॉस्टल का उनके ओर से कोई भी पहल नहीं की गई है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।